तो दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक और बेहतरीन इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जहाँ पर एक गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक रिचुअल करा जाता है बर्ड्स के साथ में, जिसको देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस मूवी का नाम है बर्नियानी यानी कि सिंग सॉन, या फिर इंग्लिश में सिंग सॉट भी आप कह सकते हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा और एंड में आपको इसके डिटेल्स भी अच्छे समझा दूंगा। और रिसेंटली मैंने काफी बढ़िया यूनिवर्सल पिक्चर्स की तरफ से आई मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है हेलो रोड। काफी बढ़िया थियरीज दी हैं, एंड में 10 मिनट में आपको देखकर मजा आ जाएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक केरतोरांग नाम के गांव से होती है, जहां पर एक आदमी एक बड़े से घने से खेत में कुछ पानी जैसा छिड़क रहा होता है। उस आदमी को तभी एक अलग सी आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। अब वो एक चिड़िया की आवाज निकाल कर यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहा था, तो उसको तभी एक व्हाइट कलर की चिड़िया दिखाई देती है जिसको वो पकड़ लेता है और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसको कोई खजाना मिल गया हो। अब वो घर वापस जाने लगता है और अपनी बीवी को भी इस बारे में कॉल कर कर बताता है कि उसको वो चिड़िया मिल गई, जिसको सुनकर उसकी बीवी भी काफी खुश होती है और ये कहती है कि वो जल्दी ही घर आ जाए और तब तक उसकी बीवी केज यानी कि पिंजरा तैयार कर लेगी। वो आदमी अपने घर जाने लगता है कि तभी उसे एक और चिड़िया की आवाज सुनाई देती है और अब तभी कोई इनविजिबल शक्ति उसे घने खेतों में अंधेरे में खींच ले जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब हम 3 बच्चों को एक कटी हुई पतंग का पीछा करते देखते हैं और इन बच्चों के नाम है इपुंग, लिस और दिदित। अब ये लोग पीछा करते करते उसी घने फील्ड तक आ गए थे जहां पर इपुंग और दिदित पतंग लेने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त लिस उनको रोकता है। उनको इस समय पर यहाँ पर नहीं जाना चाहिए और ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन होता यह है कि इपुंग और दिदित तुरंत ही चाहिए थी, तो वो इसके लिए जिद करने लगते हैं कि वो खेतों के अंदर जाएंगे। लेकिन जो लिस होता है वो उनको रोकता है, ये कहते हुए कि कुछ दिन पहले एक आदमी को इसके आसपास से गुजरते हुए अजीब आवाजें आई थी और जब से मिस्टर पेते यहाँ पर मिले हैं तब से ये फील्ड डेंजरस हो गई है। अब वो आगे ये कहता है कि उसके माता पिता रात के समय घर वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शाम के बाद कोई भी गांव में घूमता है तो उसके साथ बुरा घटित होता है। और दिदित इस बात से एग्री करके अपने कदम पीछे ले लेता है। चलो एटलीस्ट कोई तो यहाँ पर समझदार था। अब लिस इपुंग से कहता है कि वो वापस चले, नहीं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स परेशान होंगे और उसे पतंग चाहिए तो वो लिस की पतंग रख ले, और इस पर वो एग्री कर जाता है। अब ये तीनों ही अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हम एक वियर्ड सी चीज को नोटिस करते हैं कि सभी लोगों के घर के बाहर पिंजरे लटके हुए थे। घरों के अंदर भी पिंजरे हैं और कुछ भरे हुए भी थे, कुछ खाली थे, और सबके पास एटलीस्ट एक चिड़िया तो थी ही। और सभी लोग इन चिड़ियों का खास ख्याल रखते थे, उनको नाजों से रखा करते, बहुत प्यार से संभालते थे। और शुरुआत में भी हमने चिड़िया वाली चीज देखी थी कि वो आदमी उस चिड़िया को पकड़कर कितना खुश हो गया था। खैर अब इपुंग अपने दोस्तों को घर छोड़कर आगे बढ़ जाता है और दार्मो नाम के एक ओल्ड व्यक्ति को उसकी चिड़िया पेत्रुक को बेद करते हुए देखता है, यानी कि नहाते हुए। वो दार्मो से बात करने लगता है कि आने वाले कंपटीशन में कौन जीतेगा। हमेशा तो पेत्रुक जीतता है, तो दार्मो कहता है कि इस बार शायद से पेत्रुक नहीं जीत पाएगा और आज वो मेडिटेशन करके एनलाइटमेंट पाएंगे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कल क्या होगा। खैर थोड़ी बहुत बात करके इपुंग घर चला जाता है और हम दार्मो को देखते हैं जो कि पेत्रुक को नहला रहे थे, लेकिन तब तक वो खत्म हो जाता है। अब तभी इपुंग को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका था और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहा करता, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने ग्रैंड पा मिर्कुन से बात करता है कि दार्मो ने ये कहा कि इस बार पेत्रुक नहीं जीत पाएगा, जिस पर मिर्कुन खुश होकर ये कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो इस बार उनके चिड़िया यानी कि अर्जुना के चांसेस हैं जीतने के। अब सभी की तरह उनके पास भी ढेर सारे पिंजरे होते हैं और कुछ चिड़िया भी हैं जिनको वो अभी खाना खिलाकर साफ कर रहे होते हैं, यानी कि इस गांव के अंदर ये अजीब सा ट्रेडिशन था। अब वो इपुंग को प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें उन लोगों को बर्ड के साउंड में विसल ब्लो करनी होती है और इससे वो अपनी बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। खैर अब तभी हम फाइनली मिस्टर पेते को देखते हैं जो कि अपने घर पर बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। और मिस्टर पेते कोई और नहीं है बल्कि शुरुआती सीन में जिस व्यक्ति को हमने देखा था, जिसको कोई खेतों के अंदर खींचकर ले गया था, वो वही व्यक्ति थे और इसके बारे में ये बच्चे भी बात कर रहे थे। खैर अब तभी उसकी बीवी विवेक उसे एक पोशन पिलाती है जिसमें बर्ड का खून मिलाया गया था और वो पेते के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना हिल रहा है, ना ही बोल रहा है, ना ही वो सोता है और ना ही पूरी तरह जागा हुआ है। बस आंखें खोलकर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। मीन्स वो होश में तो है
है लेकिन होश में भी नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ कोमा के अंदर वो चला गया था। खैर इसी बीच हम दार्मो को देखते हैं जो कि अपने घर पर ही थे और अपनी मरी हुई बर्ड और कुछ सामान के साथ कोई रिचुअल करने वाले थे। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से कोई आवाज नहीं आती। वो बार बार पूछते हैं कि बाहर कौन है, लेकिन फिर भी किसी की आवाज नहीं आ रही थी। और अब जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। खैर अब वो दरवाजा बंद करके अंदर आते हैं तो अब अंदर से हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है और सारी की सारी चिड़ियों की जो केजेस होती हैं यानी कि पिंजरे धीरे धीरे हिलने लगते हैं। खैर अब उनको भी बर्ड जैसी यानी कि चिड़िया जैसी आवाज सुनाई दे रही होती है और वो अपने स्टोर रूम तक आते हैं जहाँ पर उनके खाली पिंजरे रखे हुए थे और यहाँ पर उन्हें कोई गोस्ट पकड़ लेता है, जिसके साथ ही हम मिस्टर पेते को देख पाते हैं जो कि ये सारी चीजें देख पा रहा था, फील कर पा रहा था, जिसकी हालत अचानक से खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि इन सारे इवेंट से वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। खैर तभी हम इपुंग के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा मिरकुन से ये कहती है कि इपुंग अभी बच्चा है और वो उसे अभी से बर्ड से ऑब्सेस्ड ना करवाए, और वो विस्लिंग करने लगा है जो कि ठीक नहीं है। और एक समय गांव से बहुत सारे लोग आए दिन गायब होते जा रहे हैं जो कि अभी नहीं हो रहा, पर पेते की हालत देखकर उन्हें उसके ये सब फिर से होने लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था पेते के साथ में या फिर यहाँ पर जो अभी हुआ वो सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। एंड समहाउ इन लोगों ने इस चीज को रोक दिया था, लेकिन ये सब फिर से होना शुरू हो चुका है। अब मिरकुन इपुंग को समझाते हैं कि उसको शाम होने के बाद सीटी नहीं बजानी चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, जिस पर इपुंग कहता है कि मिस्टर पेते की जो हालत हुई है वो इसी वजह से ऐसे बोल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो बस उनकी बात माने और फिर उसे कंपटीशन में ले जाया जाएगा, जिस पर वो एग्री कर जाता है। और यहाँ पर दादाजी उसे अपने बचपन का एक बर्ड टॉय भी देते हैं जिसे ब्लो करने से चिड़िया की आवाज आया करती थी। खैर अब ये पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर गाँव का नियम ये है कि सभी के सभी मर्द जो हैं वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं। और इसी समय उन्हें दार्मो के बारे में पता चलता है जिन्हें एक आदमी पेट्रोलिंग के लिए बुलाने गया था, लेकिन वो उसे इस हालत में मिले। अगले दिन गाँव में दार्मो की मौत का अनाउंसमेंट किया जाता है और हम पेते को देख पाते हैं जिसको उसकी बीवी विवेक खाना देती है, लेकिन अभी वो अचानक तड़पने लगता है। उसकी सांस फंसने लगी थी और हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, जिसको विवेक संभालती है। अब रात की तरफ सीन आता है जहाँ पर इपुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रहा था कि तभी किसी की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर चेक करने आता है। अब वो मिरकुन को देखते हैं जो कि सारी बर्ड्स को आजाद कर रहे थे और अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वो इपुंग से ये कहते हैं कि वो ग्रैंडमा के पास चली जाए और वो उनके पास जाता है तो वो उसे कुछ कपड़े क्लोजेट में रखने के लिए देती है और जब वो कपड़े रखकर मुड़ता है तो वो गायब हो चुकी थी। बिस्तर के नीचे एक हाथ इपुंग का पैर पकड़ लेता है जिससे वो काफी डर जाता है और बिस्तर के नीचे देखने पर तो उसे वहाँ पर डरी हुई ग्रैंडमा मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो असली है और बाहर जो है वो एक भूत है। इपुंग भी अब बिस्तर के नीचे छुप रहा होता है जो कि बाहर ग्रैंडमा के रूप में गोस्ट को देखकर डर गया था, लेकिन अब उसके साइड में छिपी हुई ग्रैंडमा अपने असली गोस्ट रूप में आकर उसे हॉन्ट करती है क्योंकि असल में वही भूत थी। और इसी के साथ अचानक से इपुंग की नींद खुल जाती है क्योंकि ये सब उसका बुरा सपना था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उससे वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचे जा रहा था, जिसके चलते उसे ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। खैर अब तभी हम दार्मो के घर पर सभी गांव वालों को देख पाते हैं जो कि फ्यूनरल की तैयारी में लगे हुए थे। तभी दो लेडीज आपस में बात कर रही होती हैं कि दार्मो के पास तो प्रोटेक्शन चार्म था तो वो ऐसे खत्म नहीं हो सकते, तो ये नेचुरल मौत तो बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा पैरानॉर्मल हो रहा है जो कि लोगों की जान ले रहा था और उससे बचने के लिए लगभग सभी लोगों के पास ही प्रोटेक्शन चार्म है। खैर अब ये लोग पेते के बारे में बात करती हैं कि उसकी हालत भी काफी खराब है और उसको चिड़िया मिली थी, शायद से उसकी वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब विवेक भी यहाँ पर आई हुई थी जिससे एक लेडी बात करती है कि ये सब उस बर्ड की वजह से है, जिस पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पेते को स्ट्रोक आया था और विवेक उसके लिए एक सेरेमनी भी करने वाली है। अब यहाँ हम इपुंग को भी देख पाते हैं जिसका वो टॉय बर्ड नीचे गिर गया था जिसे विवेक वापस उसे दे देती है। अगले सीन में इपुंग बैरियल ग्राउंड में था जहाँ पर सभी लोग उसे ही बैरियल ग्रेव में फेंक देते हैं और यहाँ पर वो अपनी ही बॉडी को देखता है। सब लोग उसे कर्स करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था, जिसके साथ ही अचानक से उसकी नींद खुलती है क्योंकि ये भी एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर था उसका। अब तभी उसके रूम के दरवाजे को कोई जोर से ठोकने लगता है तो वो जाकर ग्रैंडमा से कहता है कि वो डोर क्यों नॉक कर रही हैं, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया, इवन वो सुबह से वहां पर गई ही नहीं है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है कि अगर ग्रैंडमा ने ये सब नहीं किया तो ये किसने किया था, और वो ग्रैंडमा को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है तो वो कहती है कि अच्छा हुआ ये सब उसके सपने में हो रहा है, नहीं तो ये सब हकीकत में भी हो सकता है और उसे विस्लिंग बंद कर देनी चाहिए। और इपुंग को अब बार बार बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही थी
जैसे कि उनके पंखों की, झुंड की आवाज और विस्लिंग की आवाज बार बार सुनाई देने लगती है। तभी हम विविक को देखते हैं जो कि अपने घर की एक बर्ड को पकड़कर काटने लगती है और कहती है कि उसे उसका पति वापस कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद में हम उसे घर के बाहर कुछ रिचुअल वाले सामान के साथ उस बर्ड को जलाते हुए भी देखते हैं। खैर अब अगले दिन कंपटीशन ग्राउंड पर गांव के सभी लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ पर मिरकुन एक आदमी मंटो से बात करते हैं, जहाँ पर मंटो ये कहते हैं कि पेत्रुक के मरने से ही दार्मो की मौत हुई क्योंकि उसने अपनी प्रोटेक्शन पेत्रुक के अंदर डाल दी थी और शायद से इसलिए ही वो हमेशा से जीता करता था। और उसे ऐसा लगता है कि पेते का भी इन सब चीजों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिस पर मिरकुन कहते हैं कि पहले जब लोग गायब होते थे तो दूसरी साइड मतलब कि अपोजिट वर्ल्ड में पहुंच जाया करते, लेकिन पेते तो उनके साथ ही है, गायब हुआ ही कैसे हो सकता है। जिस पर मंटो ये कहता है कि वो यही तो सोच रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा था। खैर अब घर पर इपुंग की दादी को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते एक कुएं तक आ गई थी, जहाँ पर उनको गोस्ट इपुंग हॉन्ट करके चोक करने लगता है। और अब तक तभी मिरकुन और रियल इपुंग घर आ गए थे जो कि उनको संभालते हैं, लेकिन उन्हें वो गोस्ट नहीं दिखाई दिया था। अब दादी जी इससे बहुत परेशान हो जाती हैं कि सेम चीज इपुंग के साथ भी हो रही थी और सेम दादी के साथ भी हो रही है। वो इस सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर उनके परिवार के साथ हो क्या रहा है और अब मिरकुन को सीरियस होकर कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं थी। खैर मिरकुन घर से निकल जाते हैं गांव के शेमन से मिलने के लिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि मंटो ही है। उससे मिलते हैं और इसी बीच दादी जी भी क्लोजेट से एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर एक अंडा था, जिसको वो लाकर रिवर में बहा देती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो चले जाएं और अब हमको कोई भी परेशान न करे। हम थोड़ी दूर रिवर में खड़े एक काले साई को भी देख पाते हैं। मींस दादी जी ने एक ऑफरिंग या फिर प्रोटेक्शन ले ली है ताकि उनके घर में किसी की मृत्यु ना हो। अब इसी बीच हम मिरकुन को मंटो के पास देखते हैं और मंटो एक बर्ड केस को टच करके एक रिचुअल करता है और दूसरी साइड मतलब कि इस दुनिया के अपोजिट वर्ल्ड में कनेक्ट करता है, यानी कि शायद से सोल वर्ल्ड में। खैर अब वो वहाँ पेते को ढूंढने लगता है और पूछता है कि क्या वो वहाँ पर है और क्या गांव के अंदर जो हो रहा है वो कर रहा है। और तभी उसको इविल पेते मिल जाता है जो कि उसको पहले हॉन्ट करता है और फिर अपने असली फॉर्म में आकर ये कहता है कि उसे जगह बदलनी है, वो यहाँ पर फंस चुका है और उसे यहाँ से खुद को बाहर निकालने के लिए किसी को अपनी जगह यहाँ पर रखना होगा। और वही दार्मो को लेने गया था लेकिन वो पहले ही मर गया और वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तभी मंटो को असल दुनिया में होश आता है और मिरकुन को वो ये सब बताता है और ये कहता है कि पेते ने पोर्टल फिर से ओपन कर दिया है और अगर वो किसी को 40 दिन में वहाँ पर रखकर अपनी जगह स्विच नहीं करेगा तो वो इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा। अब इसी बीच हम विविक को देख पाते हैं जो कि एक आदमी को मदद के लिए बुलाती है और वो ये बताता है कि अब विविक के पास 6 दिन और हैं और उसे वो पोषण अब किसी और को देना होगा और तो और उसे वार्म ब्लड चाहिए, यानी कि गर्म खून। उसे पोषण किसको देना है ये एक साइन उसका पति पेते उसे दे देगा, जिसे वो समझ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि ये वक्त बीत गया तो उसका पति इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी किया गया था वो गलत चला गया था। खैर अगले दिन हम इपुंग को देखते हैं जो कि स्कूल में ही था और अपने दोस्तों को उसके दादाजी वाला वो टॉय दिखा रहा होता है। कहा जाता है कि ये एक रेयर आइटम है जिसकी विसल बर्ड्स को कोबराज या फिर डॉल्फिन्स में बदल सकती हैं। और इसी बीच इपुंग का माउथ अचानक ब्लीड करने लगता है और वो भागकर वॉशरूम जाता है, लेकिन खुद को पेते के घर में पाता है जो कि उसे हॉन्ट करने लगा था। ऑब्वियस सी बात है वो इविल पेते होगा। और इसी बीच हम देख पाते हैं कि इपुंग की जो आंख थी वो क्लास के बीचों बीच खुलती है। खैर अब वो खुद को जैसे तैसे संभालता है, लेकिन पेते का इविल सेल्फ उसे अब हर जगह हॉन्ट कर रहा था। खैर अब तभी हम मिरकुन को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी से ये पूछते हैं कि गोल्डन एग का क्या हुआ, तो वो ये कहती है कि उन्होंने उसको नदी में बहा दिया। और अभी दादी बीमार भी हो चुकी है तो वो ये कहते हैं कि उस एग के कुछ रूल्स हैं, दादाजी ने उसे यहाँ पर रखा था तो वो ही उसको निकाल सकते थे और रूल्स को फॉलो नहीं करा गया, इसलिए दादी बीमार पड़ गई है। तभी हम इपुंग को देख पाते हैं जो कि घर आ रहा था, जिसे एक कार मिलती है जिसके अंदर कुछ लोग थे और वो उसके ही घर जा रहे थे। वो उनके साथ जाने लगता है तो अब वो सभी अचानक से गोस्ट में बदल जाते हैं और वो उसको हॉन्ट करते हैं, जिनसे बचकर वो वहां से भागता है और घर आता है। लेकिन इसी वजह से वो अपना बर्ड टॉय रास्ते पर ही भूल गया था। खैर अब तभी हम विविक को देख पाते हैं जिसे पेते की आवाज आती है और उसको वो बर्ड टॉय मिलता है, मतलब कि इट्स अ साइन कि उसे इपुंग को अपना टारगेट बनाना होगा और इसलिए ही इपुंग के साथ स्टार्टिंग से ये सारी चीजें घटित हो रही थी। खैर अब वो तुरंत ही इपुंग के घर जाकर उसे बहाने से पोषण पिला देती है और अब इपुंग दूसरी साइड पहुंच जाता है। बेसिकली उसकी स्पिरिट वहां पहुंच गई थी। खैर अब जब इपुंग के दादाजी मिरकुन को ये बात पता चलती है तो वो पेते के घर जाकर लड़ाई करते हैं और फिर मंटो के साथ जंगल में जाकर एक रिचुअल करते हैं। मंटो उनको दूसरी साइड भेज देता है और प्रोटेक्शन के लिए एक बर्ड रेलिक भी देता है, यानी कि इस मूवी के अंदर बर्ड्स का काफी सिग्निफिकेंस था। अब मिरकुन को अपना पोता इपुंग मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए यहाँ से निकालने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को गोस्ट घेर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो भूतिया रेल्म के अंदर थे। मिरकुन इपुंग को बचाकर यहाँ से बाहर भेजने लगता है और मंटो इपुंग को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले आते हैं, लेकिन मिरकुन अब इस दुनिया में फंस गए थे।
अगले सीन में हम ठीक हो चुके पेते को देख पाते हैं और विवेक उसके आने से बहुत खुश थी। अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि शायद से ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है मिरकुन के साथ में। उन्होंने अपने पोते को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया और जो पेते था उसने काफी गलत चीज करी। लेकिन शॉकिंगली होता यह है कि एक दिन पेते बर्ड केज साफ कर रहा था जिसके अंदर उसे विवेक का कटा हुआ सर मिलता है। जी हाँ, और वो डर कर भागता है जिसे देखकर मंटो स्माइल करता है, यानी कि जो रिचुअल उसने गलत किया था उसके ऊपर वो उल्टा पड़ गया, यानी कि उल्टा रिचुअल कर दिया गया था उसके ऊपर। और तभी हम मिरकुन को देख पाते हैं जो कि अब रियल वर्ल्ड में आ गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, उन्होंने विवेक से जगह स्विच कर ली थी। और आप जानते हो कि ऐसी जगह स्विच करी जाए, रिचुअल करा जाए तो 60 दिन इंसान के पास में होते हैं वापस असल दुनिया में आने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर विवेक के साथ ऐसा कर दिया गया क्योंकि उसने यहाँ पर गलत चीज करी थी, उसके पोते के साथ गलत किया था। और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिंग स्वॉर्ड फिल्म की कहानी। तो देखो इस कहानी के अंदर हुआ क्या है। ये कहानी जो है ना वो बर्ड्स के बारे में है, गोस्ट के बारे में है और फोकलोर के बारे में है। तो असल में कहा जाता है कि रात होने के बाद विसल करना गोस्ट को बुलाता है और ये मूवी वही नैरेटिव लेकर चलती है। अब कुछ फोकलोर्स में या फिर बंगाली फोकलोर के अंदर एक कहानी है कि इंसानों की जान बर्ड्स में होती है। आपने कई सारी मूवीज भी देखी होगी। इनफैक्ट जो अलादीन मूवी आई थी या फिर आई थिंक हातिम ताई मूवी आई थी, तो उसके अंदर होता है कि एक आदमी की जो आत्मा होती है वो बर्ड के अंदर होती है और बर्ड को यहाँ पर मार दोगे तो वो आदमी भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली शायद दज्जाल वाला कहानी था, ऐसा कुछ था। या फिर आई बिलीव कि स्टार प्लस के ऊपर सीरियल आया करता था दज्जाल और हातिम करके, उसके अंदर यही सेम कहानी थी कि दज्जाल की जान शायद से एक तोते के अंदर या फिर चिड़िया के अंदर थी। बट आई मीन यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो यहाँ पर वही नैरेटिव सेट करा गया है। इस मूवी के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज दिखाई गई है। तो इस गाँव के अंदर लोगों ने किया ये था कि इन सारे भूत प्रेतों से बचने के लिए अपनी आत्मा को बर्ड के अंदर डालकर रखा हुआ था। जी हाँ, तभी विवेक की जो चिड़िया थी वो खत्म हो गई थी, उसका सर उसके अंदर था, तो उसकी आत्मा खत्म हो गई और दूसरी दुनिया के अंदर चली गई। और इसी के चलते मंटो ने रिचुअल कर दिया था, जिसके चलते हुआ ये कि मिरकुन वापस आ गया अपने शरीर के अंदर। अब आखिर में हुआ क्या था? तो सिंपल सी बात है कि पेते किसी का ब्लड ऑफर करके वापस नहीं आ पाया, लेकिन मिरकुन ने विवेक को मार दिया और वो वापस आ गए थे। और लास्ट की अदर साइड क्या है? तो वो असल में गोस्ट रेल्म है जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है वो सेंस कर सकती हैं जब भी कोई जिंदा होता है, जिंदा रहते हुए उस दुनिया में उसकी आत्मा जाएगी तो वो उसको कंज्यूम कर सकती हैं। बेसिकली वो हमारी दुनिया में हमारे इंसानी शरीर में आना चाहती हैं ताकि वो इस धरती के सुखों को भोग सके। ये जो नैरेटिव है वो कॉन्जरिंग मूवी के अंदर, इंसीडियस मूवी के अंदर काफी अच्छे से बताया भी गया है। और जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत से अब तक देखा, यहाँ पर कोई भी एंटिटी नहीं है बल्कि भूत प्रेत हैं। और स्टार्टिंग में जो कुछ भी यहाँ पेते के साथ में हुआ था तो शायद से रिचुअल गलत चला गया होगा या फिर उसने जीतने के लिए ऐसा किया होगा, जिसके चलते उसकी आत्मा जो थी वो दूसरी दुनिया के अंदर चली गई थी और अब उसको वापस लाने का काम उसकी बीवी का था। लेकिन वो कोई भी हिंट नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली एंड में पेते की आत्मा ने उसको हिंट दिया कि भैया उसको किसकी आत्मा चाहिए। सिंपल सी बात है, आत्मा के बदले आत्मा चाहिए थी, तभी इंसान यहाँ पर जिंदा रह सकता था। तो सिंपल सी चीज समझो कि यहाँ पर पक्का किसी डीमन का या फिर कोई ना कोई ऐसा रिचुअल करा, चलते सारे लोग परेशान थे और उनको आसानी से कोई भी मार सकता था। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने खुद की आत्मा को किसी तरह से रिचुअल करके पिंजरों के अंदर, इन बर्ड्स के अंदर कैद कर दिया था, जिससे कि इनका इंसानी शरीर जो था वो आसानी से खत्म नहीं हो सकता था। जब तक उस चिड़िया को ना खत्म किया जाए तब तक इनका शरीर खत्म नहीं होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है कि भैया यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ करता था बर्ड्स के बीच में, ठीक है? अब बर्ड जो है वो ऐसे तो जीत नहीं सकती नॉर्मल तरह से, तो इन लोगों ने एक फॉरबिडन रिचुअल का इस्तेमाल किया। बेसिकली ये जो खुद की आत्मा बर्ड के अंदर डालने वाली चीज थी ना, ये फॉरबिडन थी। तो यहाँ पर जो पेते था ना, उसने ऐसा करने की कोशिश करी थी ताकि वो दार्मो की तरह जीत सके। इन दोनों ने ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ ये कि डील फेल हो गई। यहाँ पर रिचुअल गलत चला गया था और इसी के चलते विवेक को अपने पति को वापस लाने के लिए किसी और को खत्म करना था या फिर किसी और की आत्मा को वहां पर भेजना था, जो कि मिरकुन ने किया अपने पोते को बचाने के लिए। अब हो सकता है कि शायद से जो ये कंपटीशन जीतता होगा उसको कुछ बेनिफिट मिलते होंगे, कुछ पैसा वगैरह मिलता होगा, या फिर हो सकता है कोई ब्लेसिंग मिलती हो। और गोल्डन एग का भी मतलब यही था कि वो भी कोई खास ब्लेसिंग थी, जिसके चलते यहाँ पर इपुंग बचा रहा, नहीं तो वो कब का मारा जाता। बेसिकली उसको कुछ स्पिरिट्स थी, गार्डियन स्पिरिट्स थी, जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी उस गोल्डन एग की वजह से। तो इस मूवी के अंदर बर्ड्स की काफी सिग्निफिकेंस दिखाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये गांव में जो चल रहा था ये फर्ज किस बारे में था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने गोस्ट सीरीज चैनल के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन
फिल्म किया है, जो कि यूनिवर्सल पिक्चर्स की तरफ से है, प्राइम वीडियो पर भी है, वन ऑफ द बेस्ट है, जिसका नाम है हेलो रोड। एक ऐसी रोड जो कि श्रापित है, जहां पर जो कुछ होता है काफी भयानक होता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट जाकर चेकआउट करिए, मजा आ जाएगा देखने में। आखिरी के 10 मिनट तो काफी बेहतरीन है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए